क्लोज इंटरवल, ठीक है। इंटरवल्स, अब ध्यान रखना है स्टूडेंट, एक तरफ से क्लोज होगा एक तरफ से ओपन होगा, यानी कि एक तरफ बिग ब्रैकेट होगा एक तरफ स्मॉल ब्रैकेट होगा। दोनों का नेम तो सेम ही दे सकते हो आप, कोई दिक्कत, इधर क्लोज या उधर क्लोज हो, बात एक ही। ऐसा है तो x बिलोंग्स टू ऐसा, इसको लिख सकते हो आप सेट ऑफ ऑल x सच दैट, एक तरफ से क्लोज है उधर इक्वल टू का साइन लिखना है कि ये a के इक्वल हो सकता है पर b के इक्वल नहीं होगा, b से छोटा ही होगा, ठीक है। या फिर ऐसा हो कि इधर से ओपन हो और इधर से क्लोज हो जाए, तो इसको आप लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल x सच दैट, जो a से तो ग्रेटर ही रहेगा पर लेस देन और इक्वल b रहेगा, ध्यान रखिए, क्लियर है। तो ये आपका हो गया इंटरवल्स। इंटरवल्स इज द सबसेट ऑफ रियल लाइन, मतलब रियल लाइंस में कुछ नंबर को शो करने के लिए हम इंटरवल्स का यूज करते हैं कि कुछ नंबर है, कुछ 1 और 2 के बीच में कुछ नंबर निकालना है, 3 और 4 के बीच में किस नंबर को शो करना है। तो रोस्टर फॉर्म तो पॉसिबल है नहीं इसके लिए क्योंकि इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ध्यान रखेंगे, क्लियर है। तो ये नोट करेंगे, पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। अब बात करते हैं पावर सेट की, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट की बात करते हैं, ठीक है। आपको सबसेट्स क्लियर है, कितने पॉसिबल सबसेट्स होते हैं ये भी आपको मैंने बता दिया, 2 टू दी पावर n से निकालते हैं अपन, ठीक है। तो टोटल सबसेट्स कैसे निकालते हैं आप, टोटल सबसेट्स इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n, ये निकालते हो, ठीक है। यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट में, सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो है n, ठीक है। अब बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट क्या होता है, मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके पास एक सेट है A, लेट A बी एनी सेट, क्लियर है। कोई सेट है आपके पास क्या A कोई सेट है, ठीक है, मान लेता हूं A कोई सेट है। तो ये जो सेट A है इसके जितने टोटल सबसेट्स पॉसिबल सबसेट्स होते हैं, ये जो सेट A है इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट जितने होंगे उनका सेट, उनको क्या लिखना है, सेट में लिखना है। उनका सेट जो बनेगा वही क्या कहलाता है, पावर सेट ऑफ सेट A। मतलब पावर सेट किसी सेट का ही निकलता है, ये ध्यान रखेंगे, पावर सेट हमेशा किसी सेट का ही निकलेगा। तो मान लीजिए A आपके पास कोई सेट है, अब मान लीजिए इसका पावर सेट चाहिए अपन को, तो इसके टोटल जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होते हैं उनका जो सेट बनेगा, पॉसिबल सबसेट्स का सेट, ध्यान रखना सबसेट तो पहले निकालना ही है फिर उनका सेट बनाना है, वही क्या कहलाएगा, इसका पावर सेट कहलाएगा। मान लीजिए A कोई सेट है तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि A कोई सेट है, ये तो अपन ने मान लिया है, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हो कि ऑल दी सबसेट्स, ऑल दी पॉसिबल सबसेट्स ऑफ, ठीक है, पावर सेट इज द ऑल दी सबसेट्स, यानी कि ऑल दी पॉसिबल सबसेट्स, all the possible subsets of the set A, ठीक है। all the possible subsets of the set A is called, all the possible subsets, मतलब power set is the set of, मतलब power set is the set of ये क्या होता है, set of all the possible subsets of set A, क्लियर है। सेट ऑफ ऑल दी पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द सेट ए, सेट ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होते हैं उनका सेट क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है, ठीक है। इस कॉल्ड हम लिख सकते हैं कि इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। इसका नोटेशन क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए को ऐसे लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, इस सेट ए का पावर सेट
कैसे लिखा जाएगा वो मैं अभी बताता हूँ, एग्जाम्पल से उसको बताएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अभी तो समझ जाओ कि कोई सेट है, उसके सभी पॉसिबल सबसेट निकाल लिए, उनका सेट बना दिया, तो वही क्या होगा उस सेट के लिए पावर सेट का काम करेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पावर सेट को किससे डिनोट करते हैं? पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए यही सेट है, इसमें दो एलिमेंट 1 और 2, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, मैं पहले बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में कि नंबर ऑफ ए कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, 2 है। तो 2 लिख दिया मैंने, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 2। अब इसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे, टोटल सबसेट्स कितने होंगे बता सकते हो? 2 टू दी पावर n यानी 2 टू दी पावर 2 यानी कि 4, जिसके टोटल सबसेट बनेंगे। तो पहला सबसेट क्या होगा? पहला तो मैंने बता दिया 5 से स्टार्ट करना है, पहला 5 तो आप लिख ही देंगे पहले, पहला 5 से स्टार्ट किया। फिर दूसरा क्या बनेगा? सिंगल एलिमेंट लेना है, सिंगल एलिमेंट के सेट बना, ये भी एक सेट है, ध्यान रखना। कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखे हुए एलिमेंट्स का सेट ही बनता है, ध्यान रखना। यदि ये इसको नहीं लगाओगे और ऐसे ही लिख दोगे तो कोई कहीं इसका मीनिंग ही नहीं है कुछ, ध्यान रखना। 5 एक सेट है अपने आप, क्योंकि वो नोटेशन ऑफ एम्प्टी सेट है। तो 5 एक सिंगल एलिमेंट्स का सेट लिया, 2 ले लिया, फिर ले लिया 1 2, 4 बन गए पूरे, ये 4 पूरे बन गए, ध्यान रखना। अब इनका सेट हमेशा कैसे, कर्ली ब्रेसेस के बीच में एलिमेंट्स को लिख दिया तो सेट बन जाता है। तो ऑल दी पॉसिबल सबसेट्स का सेट लेना है, यानी कि इसको इस फॉर्म में लिखना है, ध्यान रखना। और यही क्या कहलाता है? पावर सेट ऑफ ए। क्या कहलाएगा? पावर सेट ऑफ ए, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? पावर सेट ऑफ ए मतलब कोई सेट है, उसके पॉसिबल जितने भी सबसेट बन रहे हैं वो निकाल लो और उसको सेट फॉर्म में लिख दो। किस फॉर्म में लिख दो? सेट फॉर्म में, यानी कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिख दो सभी सबसेट्स को। तो वो क्या कहलाते हैं? पावर सेट कहलाता है उस सेट का। यानी पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू ऑल दी सबसेट्स ऑफ सेट ए। पॉसिबल सबसेट जितने भी हैं, यहाँ पे पॉसिबल सबसेट कैसे निकालते हैं? 2 टू द पावर n से 4 आया तो 4 पूरे लिख दिया, उनको सेट फॉर्म में लिख दिया, कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिख दिया, कॉमा लगाना है जैसे एलिमेंट्स के बीच में लगाते हैं। पर अब यहाँ एक कंडीशन देखना कि इस सेट में जो है वो एलिमेंट है, ये 1 और 2 एलिमेंट्स हैं, बट इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो हर एक क्या है? एक सेट है। तो समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे 1 और 2 ये तो एलिमेंट्स है, सिंपल। क्या आप लिख सकते हो कि 1 बिलोंग्स टू ए, ये एलिमेंट्स है, ठीक है, ये इसका एलिमेंट्स है। बट यहाँ पे देखेंगे कि जो हर एक एलिमेंट है वो क्या है? एक सेट है अपने आप में, क्योंकि ये कर्ली ब्रेसेस में लिखा है, ये भी कर्ली ब्रेसेस में, ये भी कर्ली ब्रेसेस, तो ये भी एक सेट है, एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे पावर सेट में हर एक सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है, यानी कि एवरी सेट इन अ पावर सेट इज अ सेट। हर एक सेट क्या होता है? ठीक है, क्लियर है? यानी पावर सेट का हर एक एलिमेंट क्या होता है? एक सेट होता है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो ये क्योंकि सबसेट्स ले रहे हैं, उसके बाद उसको अपन कर्ली ब्रेसेस में बंद कर रहे हैं और सेट बना रहे हैं, वही सेट क्या बन रहा है? उस सेट के लिए पावर सेट का काम कर रहा है, इसका पावर सेट ये होगा। तो ध्यान रखेंगे पावर सेट का हर एक एलिमेंट एक सेट होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ये हमेशा पूछी जाती है। पावर सेट का हर एक एलिमेंट क्या होता है? एक सेट होता है। और बता सकते हो कि पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं पावर सेट में? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए, पावर सेट में, पावर सेट इन पावर सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बता सकते हो? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट में कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं? अरे जितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे वही तो एलिमेंट बन रहे हैं, जितने पॉसिबल सबसेट बनेंगे, ध्यान रखेंगे। 5 1 2 3 1 2 सॉरी 3 नहीं, 1 2 1 2 ये जितने भी पॉसिबल सबसेट इस सेट के लिए वही एलिमेंट रहेंगे और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट वही होंगे जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, यानी कि 2 टू दी पावर n से ही एलिमेंट भी निकाले जाएंगे पावर सेट में। एक सेट गिवन है और डायरेक्टली वो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, मान लीजिए आपको ये सेट गिवन और बोल रहा है कि इसके पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने होंगे, तो जितने सबसेट बनेंगे इसके उतने ही एलिमेंट पावर सेट में भी होंगे, क्योंकि वही सबसेट तो लिखे जाना है उसमें पावर सेट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये आपका पावर सेट था, इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, क्लियर है? सिंपल सा डेफिनेशन है बस, इसमें हर एक एलिमेंट एक सबसेट होता है, बस ये ध्यान रखना। स्वयं में एक सेट होता है, ध्यान रखिए। और सबसेट कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था, इसके पहले वाले में। क्लियर है?
ठीक है, ये थोड़ा थ्योरिटिकल पार्ट है, ध्यान रखेंगे। चैप्टर फर्स्ट और सेकंड जो रिलेशन इन फंक्शन तक ये थोड़ा थ्योरी चलेगा, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं आएगा। एग्जांपल से आप अच्छे से समझ सकते हैं, थ्योरी को एग्जांपल से ही समझा जाता है, ध्यान रखेंगे, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। यदि एग्जांपल से तो आप समझ सकते हो कि ये क्या इसका मीनिंग है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे। आपको जितने भी सेट दिए जाते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ जी, वो सेट जो होते हैं वो किसी दूसरे सेट में क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, ध्यान रखना। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है, ध्यान रखें, मान लीजिए आपको एक सेट दिया है 1 और 2, क्लियर है, और एक सेट बी दिया है जिसमें 1 3 5 ये एलिमेंट है, और एक सेट सी दिया है जिसमें 1 3 5 7 9 इस टाइप से एलिमेंट 2 दे दिया मान लो। तो ये वाले सेट दिए, तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें ये तीनों सेट कंटेन करेंगे, ध्यान रखना। और यूनिवर्सल सेट में इनसे ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, यानी कि यूनिवर्सल सेट देखा जाए तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में किस टाइप के सेट दिए। वो सभी सेट तो उसमें होंगे ही होंगे, ध्यान रखना, इन सभी सेट के एलिमेंट इसमें होंगे यूनिवर्सल सेट में, और इनसे ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। यूनिवर्सल सेट में सभी रहता है, जैसे जो सेट भी गिवन रहेगा वो कंडीशन के अपन हिसाब से देखेंगे। वो तो वैसे तो इसमें सभी एलिमेंट बिलोंग करते हैं, ध्यान रखना, पर अपन इस कंडीशन के हिसाब से देखेंगे कि कौन से एलिमेंट है। वो तो यदि गिवन रहेगा तो ठीक है, बट यूनिवर्सल सेट में ये सभी एलिमेंट रहते ही रहते हैं, ध्यान रखना, और उससे ज्यादा भी रहते हैं। जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से एलिमेंट रहते हैं, मतलब इससे तो ज्यादा ही रहेंगे। ये तीनों सेट तो इसमें रहेंगे ही रहेंगे, इससे ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं। यूनिवर्सल सेट आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा सेट जिसमें सभी सेट क्या करते हैं, कंटेंट करते हैं, ध्यान रखेंगे, जिसमें सभी सेट क्या रहते हैं, कंटेंट। क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ठीक है। यूनिवर्सल सेट को हमेशा यू से डिनोट करते हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है। अब एक्सरसाइज देखते हैं अपन। एक्सरसाइज देखेंगे, पहले थोड़ा सा समझ ले। मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए 1 2 3 और 4, क्लियर है, और एक सेट बी है जिसमें 1 2 3 4 और 5। आपको यहाँ से ये तो कंफर्म है कि ये ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट इसमें है और उसमें ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि ये इसका सबसेट है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जब ये वाला साइन लगता है ना, ये वाला सबसेट का, ये साइन किसका है, सबसेट का, ये ध्यान रखना। तो जो सबसेट का साइन लगता है तो ये दोनों साइड, यहाँ पर भी सेट होता है एक और यहाँ पर भी सेट होता है, ये क्लियर ध्यान रखेंगे कि मान लीजिए ये सेट इसका सबसेट है, तो सबसेट का साइन जब लगता है तो यहाँ पर भी एक सेट होना चाहिए और यहाँ पर भी सेट होना चाहिए। ये अपने आप में एक सेट है, भले इसका सबसेट है पर ये अपने आप में एक सेट है, तो यहाँ पर भी एक सेट होना चाहिए और यहाँ पर भी सेट होना चाहिए, ध्यान रखना। ये क्लियर कंडीशन रखना कि जब ये साइन लगेगा सबसेट का, या फिर ये वाला भी लगे डज नॉट सबसेट, ये इज नॉट अ सबसेट का साइन है, ये नॉट सबसेट का साइन, ये सबसेट का साइन है और नॉट सबसेट का। तो नॉट सबसेट का लगेगा तो भी यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो भी यहाँ पर एक सेट होना चाहिए और यहाँ पर भी एक सेट होना चाहिए। वो अलग बात है कि ये इसका सबसेट नहीं होगा, बट जब नॉट सबसेट या सबसेट का साइन लगता है यहाँ भी सेट होना चाहिए और यहाँ भी सेट होना चाहिए, ध्यान रखना। ये एक्सरसाइज में बहुत यूज आएगा, ठीक है। तो इतना तो आपको पता चला। अब देखिए, ये सबसेट का साइन लगा है तो दोनों साइड सेट होना चाहिए, पर मान लो कि यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन होता है, ये मैंने बताया था। तो बिलोंग्स टू के साइन में जो यहाँ पर रहता है, यहाँ पर कभी सेट नहीं हो सकता है, यहाँ पर कभी सेट नहीं होगा, ध्यान रखना। कैपिटल लेटर्स को सेट का नोटेशन होता है। तो यहाँ पर जब बिलोंग्स टू का साइन है, इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू का साइन है,
तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर हमेशा एलिमेंट होता है, यहाँ पे क्या आएगा, हमेशा एलिमेंट आएगा, और इधर क्या आएगा, सेट आएगा। यहाँ पर हमेशा सेट होता है और यहाँ पर हमेशा क्या रहेगा, एलिमेंट रहेगा। ये ध्यान रखना, एलिमेंट का मतलब ये सिंपल ऐसा ही रहेगा। यदि ऐसा लिख दिया एलिमेंट को तो ये भी सेट ही कहलाता है, इसको एलिमेंट नहीं बोलते हैं। ध्यान रखेंगे ये सेट ही होता है। कर्ली ब्रेसेस में कुछ भी वैल्यू लिखी जाती है वो सेट कहलाता है। भले ही आप एक एलिमेंट को लिख दो तो भी वो सेट रहेगा, या फिर कैपिटल नोटेशन ही सेट का होता है, या फिर ऐसा लिखा जाए ये एलिमेंट को शो नहीं करता, ये एक सेट है अपने आप में। एलिमेंट केवल ऐसा सिंपल लिखा जाएगा। तो जब बिलोंग्स टू का साइन हो या डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन हो तो ये हमेशा यहाँ पे एक एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमेशा एलिमेंट होना चाहिए, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमेशा सेट होना चाहिए। यहाँ पर एलिमेंट होना चाहिए। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये साइन है सबसेट का, तो दोनों साइड सेट आएंगे, और जब बिलोंग्स टू का साइन है तो इधर एलिमेंट आएगा और इधर सेट आएगा। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू में इधर एलिमेंट ही रहेगा, इधर सेट रहेगा, इधर। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे ये